Hello friends, hope everything is fine at your end. Again another video, important video on Australian visitor visa. Nowadays after new rules, जो नए rules आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे, जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, दैट नो फर्दर स्टे ज़्यादा वीज़ाज़ में लगेगा, स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी. तो व्हाट इज़ द करंट स्टेटस? तो एक अपडेट है, अब क्या चल रहा है. तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है नो फर्दर स्टे का, उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि हम हर एक वीज़े में आपको नो फर्दर स्टे लगा के देंगे. ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, रख चुके हैं आपके सामने, आप जाके पढ़ भी सकते हैं. कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ. ये ज़रूर लिखा है कि हम इसको बढ़ाएंगे, पर ये कहीं भी नहीं लिखा कि हम उसको देंगे. अब रियलिटी क्या है, मतलब जो एक्चुअल में हो रहा है वो हम आपको बताते हैं. एक्चुअल में अब जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट पहले की तरह ही है. थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जस्ट यही चीज़ है. थोड़े से चीज़ें पे थोड़े वो स्ट्रिक्ट ज़्यादा हुए हैं, और जो चल रहा है चल वैसे ही रहा है. जिसको वीज़ा मिलना है विदाउट कंडीशन मिल रहा है, और जो कहीं ना कहीं रह रहा है जहाँ पर उनको क्वेश्चन मार्क लग रहा है वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ रही है. द गेम इज़ वेरी सिंपल, राइट. तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अब जो नो फर्दर स्टे आ गई तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. आपका फोकस होना चाहिए वीज़ा लेना कैसे है, हाउ टू मेक योर प्रोफाइल गुड इनफ कि यू शुड गेट वीज़ा. उस पर फोकस कीजिए. फालतू की चर्चाओं पे, फालतू की फॉल्स अनाउंसमेंट्स के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें. ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. एक चीज़ और आपको यहाँ पर करूँगा कि किसी के कहने पे जी आप सैलरी डलवा के लगा लो, ये करके लगवा लो, वो करके डलवा लो, ये मत करना. इससे आपका ना जो आने वाले वीज़ाज़ कुछ नए, उस पर बहुत इल इफ़ेक्ट पड़ेगा. आप नहीं कर पाओगे अप्लाई, क्योंकि उनका सीधा सीधा लिखा हुआ है कई वीज़ा जो नए आने हैं. मैं 462 की बात कर रहा हूँ, घुमा के बात नहीं करता. मेट्स की बात कर रहा हूँ, मेट्स वीज़ा, ये दोनों वीज़ा शुरू होने वाले हैं फॉर इंडियंस, और इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए. ठीक है, नंबर 1. तो अगर आप ऐसी बिना किसी तरह से वीज़ा ढंग से लगाए बिना आप रिफ्यूज़ल ले लेंगे तो ये वीज़ा से आप जाएंगे. ठीक है, और फर्स्ट अटैम्प्ट आपका कैसा होना चाहिए, और वीज़ा आएगा नहीं आएगा ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. कहाँ पर आप लैग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए हमने जूम मीटिंग रखी हुई है, राइट. वीज़ाज़ आ रहे हैं बट थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है, दैट इज़ ट्रू. जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जहाँ पहले 2 ITR पर भी वीज़ा आता था, आज 3 ITR वो देखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट. तो नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिवनेस. ये एक वर्ड है इंग्लिश का, इसके ऊपर आप ज़रा गौर करिए. मतलब जितना आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करके अपने आप को शो करेंगे, अपनी प्रोफाइल को, उतना आपका चांस वीज़ा मिलने का बढ़ेगा, और वीज़ा मिलेगा, विदाउट कंडीशन मिलेगा. अब ये कंडीशन वाला चक्कर छोड़ दीजिए. अगर आपकी सपोज आ भी गई, वीज़ा मिल गया, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट. मतलब उसका आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंस्टेड कि कंडीशन आई या नहीं आई. वो तो अच्छा है कि अगर नहीं आएगी तो आपके पास एक चाबी आ गई, कोई भी वहाँ जाके ताला खोल दीजिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा. सो दैट इज़ द वन थिंग. और अगर आपको सपोज वीज़ा मिल गया लेकिन विद कंडीशन मिला, ये एक वर्स्ट सिनेरियो अगर आप मान के भी चलो, पर इसको आप वर्स्ट ना माने. ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अदर वीज़ाज़ जिसमें कंडीशन जमा ही नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती. एग्जांपल, अगर आपको विजिटर वीज़ा मिल जाता है, सपोज विद कंडीशन मिलता, वो आप एक विज़िट करके आइए, उसके बाद आपके लिए 408 तैयार खड़ा है, टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा, वो विदाउट कंडीशन आता है. अब तक का रिकॉर्ड है, हमने कभी भी उसमें ये कंडीशन लगी हुई नहीं देखी, ना ही कहीं ये चर्चा में है, और काफ़ी लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है. ये 8 स्ट्रीम्स में लगता है. इवन विजिटर वीज़ास का भी हम सरप्राइज़ होते हैं, ये भी लोगों को नहीं मालूम है.
ये भी हम पहले भी बहुत एक्सप्लेन किया है। सब क्लास 600 की भी 4 स्ट्रीम्स हैं। तो कहाँ पर कौन सी लगानी है, इस पे भी बहुत मुद्दा होता है। आपने जाना ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, एग्ज़ाम देने जाना है, आप टूरिज़्म का वीज़ा लगा रहे हो, हमारे पास आते हैं केस, वो कहते हैं जी उसने लगा दिया, उसमें इनविटेशन भी लगाया हुआ है। हमारे किसी फ्रेंड ने बुलाया, जी अंकल ने बुला रखा है, और अंकल ने बुलाया, टूरिस्ट वीज़ा लगा दिया, और देना उन्होंने पेपर है। तो इसमें कौन सा वीज़ा लगना चाहिए? सबसे नंबर 1 पे 408 टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा एंड इन्वाइटेड स्ट्रीम लगना चाहिए। अगर आप हमसे डिस्कस करें, आप फ्रेश पासपोर्ट हैं और आपके पास ये रीज़न है एग्ज़ाम देना, आपको नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, देर आर मैनी एग्ज़ाम्स जिसका वहाँ पार्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके देना होता है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा का रिफ्यूज़ल लेके आते हैं हमारे पास। सो वाई? बिकॉज नॉलेज की कमी है, दे लैक नॉलेज, जिसके पास वो जाते हैं, या उनको नहीं पता रहता, कुछ भी रीज़न हो सकता है, XYZ, उसको फॉरगेट कीजिए। मेन पर्पज़ इज़ आप एक मीटिंग रखिए हमारे साथ, ये जूम मीटिंग, जो जूम स्लॉट आपके सामने नंबर आ रहा है, इसको आप व्हाट्सएप करिए, हेलो करिए, हमारे से डिस्कशन कीजिए। सबसे पहले हम कोई भी केस लेने से पहले डिस्कस करते हैं, और क्लाइंट को बताया जाता है कि आपकी प्रोफाइल में ये USP है, इतनी कमी है। तो अगर वेट बनता है तो हम कहते हैं वेट करो, वेट करके आप वीज़ा लगाओ। ऐसे खाली रिफ्यूज़ल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पर वीज़ा आने की है, वहाँ तक आप उस स्टेज पे पहुँचिए। अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज पे है तो हम फाइल लगाते हैं। 1-2 दिन का गैप है, 4-5 दिन का गैप है, तब हम उसके बाद लगा देते हैं। जहाँ पर 1-2 महीने का गैप रखना है, वहाँ पर हम कहते हैं गैप रखो भाई, खाली वीज़ा वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है रिफ्यूज़ल लेने का, राइट। तो ये USP है। अब कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कंसल्टेशन, हमने एक बात बता दीजिए, आते हैं हमारे स्टाफ को फ़ोन आते हैं, फिर वो आपको, जैसे ऑटो जनरेशन है आपका, जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे यू विल गेट द डिटेल्स, तो कहते हैं पेमेंट है। मैं कहा हाँ, पेड फीस है, येस यू हैव टू पे फॉर द टाइम, राइट, टाइम इज़ मनी। 590 रुपये आप ऑनलाइन मीटिंग कहीं से भी, विद इन इंडिया और अब्रॉड, UK से भी, हर तरह से हमारे पास मीटिंग्स आती हैं। तो पर्पस यही होता है कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाउ टू प्रोसीड विद योर केस, सो दैट यू हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू गेट द वीज़ा। सो दैट इज़ द थिंग। और ये ज़रूर बात है कि अगर आप एक रिफ्यूज़ल लेके आते हो और अगर आप एक फ़्रेश केस लेके आते हो, डेफिनेटली जो फ्रेश केस है उसके वीज़ा आने के चांस, द वे वी टेल, जो चीज़ें करनी है तो उसका ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। बाकी ये हम कभी भी नहीं कह रहे कि आपका अगर रिफ्यूज़ल है तो वीज़ा नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट द टॉपिक नाउ। वो मिलता है, 6 रिफ्यूज़ल के बाद भी हमने वीज़ा लिया, आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आता है। बट द थिंग इज़, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आप फ्रेश हो, आपने अभी कोई रिफ्यूज़ल नहीं लिया, तो आप जानें कि कैसे वीज़ा आ सकता है। तो हम बात करेंगे अब कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे। ये एक चीज़ है जिसमें आजकल बहुत गौर किया जा रहा है। एक्सप्लेन आपको करना, चाहे आपकी बिज़नेस प्रोफाइल है, चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल है, दोनों चीज़ों में आपको इस तरह से फाइल प्रेजेंट करनी है कि बंदा उसको बस गिनता रह जाए, भाई ये अच्छा FD भी है, अच्छा इनके पास PPF भी खोल रखा है, सुकन्या योजना भी खोल रखी है, और भले ही ये जो चीज़ें, जो लॉक्ड मनी है, ये यूटिलाइज नहीं हो सकता, पर दे वॉन्ट टू सी दीज थिंग्स नाउ। अब वो देखना चाहते हैं कि आपका एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने टाइम से आप सेविंग कर रहे हो, और ये सब चीज़ों से ये प्रूव होता है कि आपके पास इनफ मनी है जो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं चलती हैं, कीप दिस इन माइंड, क्योंकि FD है, अगर आप आज FD बना के लगा दोगे तो पता लग जाएगा अभी बनाई है भाई वीज़ा पर्पस के लिए, राइट। नो, प्रॉपर आपकी प्रोफाइल होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिवनेस से उसको प्रेजेंट करना है, चाहे जॉब प्रोफाइल है, चाहे बिज़नेस प्रोफाइल। अब बिज़नेस के अंदर बहुत चीज़ें दिखती हैं, एक वही स्टेटमेंट नहीं होती भी, एक MSME लगा दिया, एक GST अगर है तो वो लगा दिया, उसमें कई फैक्टर्स अब वो देखते हैं, बिज़नेस कितना पुराना है। स्केल ऑफ बिज़नेस एक वर्ड आता है रिफ्यूज़ल्स में, आपने अगर कोई बिज़नेस प्रोफाइल वाला आपने पढ़ा होगा,
तो वो स्केल का मतलब क्या है? स्केल का मतलब है कि आपका बिज़नेस पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 years ओल्ड। दैट इज़ द थिंग दे वांट टू सी। अब उस 3 साल का आपको पूरा एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली उनको बताना है। अब ये तो नहीं है कि पूरी कहानी आप उनको बता सकते हैं, पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है जिससे ये प्रूव होता है। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आप फोटोग्राफ़र हैं, आपको फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस है, राइट? अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस कैसे आएगी? एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपका हर एक चीज़ का, हर एक बिज़नेस का अलग अलग तरह का होता है। अब ये सब पे मत लगा देना आप, ठीक है ना? ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको। वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस है, राइट? वीज़ा लेना चाहते हैं विजिटर, आइदर इन बिजनेस स्ट्रीम और इन टूरिस्ट स्ट्रीम। फ्रेश पासपोर्ट है। हाउ टू गो विद दिस केस? सी, फ्रेश पासपोर्ट है तो इसका मतलब इन्होंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया, कोई भी हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे क्लैरिटी सिंपली मिल जाती है कि इस बंदे को अगर जाना है तो ही शुड फाइल इन बिजनेस स्ट्रीम, उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज कोई हिस्ट्री नहीं है। और जब हिस्ट्री नहीं है तो पर्पस क्या है फिर? एकदम अचानक घूमने का मन कैसे कर गया, राइट? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक हमने ऐसे केस लगाया हुआ है, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? उनका वीज़ा आया था। अब ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये आप एक जनरलाइज्ड, मैं इसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से आपको करना है, राइट? तो वेडिंग फोटोग्राफर आप हैं तो बिजनेस स्ट्रीम इज़ बेस्ट। फ्रेश आपका पासपोर्ट है तो उसमें आपको कैसे कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो कैसे दिखानी है। उसमें खाली यही नहीं है कि आपने ने बस एक बिज़नेस स्टेटमेंट दिखा दी, राइट? इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव आती है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, अगर हैं तो ज़रूर दिखाइए। मैंने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, मैंने शेयर ले रखे हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ गई। इसके अलावा एफडीज़ आ गई। और बिज़नेस रिलेटेड क्या होता है? इक्विपमेंट। अब फोटोग्राफी के बिज़नेस में आपका इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है। एवरीबडी नोज कैमराज के रेट्स 5-5 लाख, 10-10 लाख, राइट? और एक नहीं, 4-4, 5-5 कैमराज होते हैं, राइट? अब उसके बिल्स लगाइए कि ये मेरे कैमराज, मेरे इक्विपमेंट का है, कैमराज का अलग बिल लगाइए। लाइटिंग के कितना खर्चा होता है? 20-20, 60-60 हज़ार की भी लाइट आती है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना? अब वो चीज़ आपको मेंटेन करनी है, नहीं है तो बनवाइए पुराना डेट में। अगर आप इसी फील्ड में है तो ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। क्यों दिखानी पड़ेंगी? टू शो द स्केल ऑफ योर बिजनेस, कि भाई मैंने इतना 50-60 लाख, 20-30 लाख लगा रखा है अपने बिजनेस पे। 5-5 लाख के 5 कैमरे हैं मेरे पास, लाइट सिस्टम है, ड्रोन है तो ड्रोन भी आप बता सकते हो। 5-5 लाख के ड्रोन आते हैं, 4-4 लाख के ड्रोन आते हैं वेडिंग शूट्स के लिए, राइट? ये एक पार्ट हो गया कि आपने बिज़नेस का एक पार्ट टच किया कि इक्विपमेंट में आपके पास बहुत इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो दैट मीन्स योर बिजनेस इज़ एस्टेब्लिश्ड, नंबर 1। इसके अलावा अब आप एम्प्लॉयज़ पे आ जाइए। जो आपने सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ है, लड़के रखे हुए हैं, लाइट मैन रखे हुए हैं, कैमरा मैन रखे हुए हैं, उनको आप वेजेस देते हैं। अब वेजेस का रिकॉर्ड रखिए आप, वीज़ा के टाइम पे वो शो करिए, ये मेरी एम्प्लॉयज़ हैं, ये इनकी वेजेस हैं, इतने ये तनख्वाह लेते हैं, मैं इनसे इनका घर चलता है, हमारा बिज़नेस चलता है तो इनका घर चलता है। तो कॉम्प्रिहेंड मतलब मैं इन सब का एक तरह से लीडर हूँ, राइट? तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काउंट करती हैं। तो ये तो हो गया सारा बिज़नेस आपका। इसके अलावा क्लाइंट्स का, यू कैन शो द क्लाइंट्स बिलिंग इनवॉइसेस, कि आपके क्लाइंट्स, क्योंकि अब वेडिंग का आपको मालूम है कितना कितना आपका इकट्ठा असाइनमेंट होता है, तो उसका रिकॉर्ड रखिए, राइट? लेटेस्ट 4-5 आप क्लाइंट्स बताए, ये इनका हमने शूट किया है तो ये हमारे पास फंड्स आए हैं, या ये हमारी इनवॉइस जनरेट हुई है, पेमेंट आनी है या पेमेंट आ चुकी है, दोनों चीज़ें। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवनेस से जब आप अपने आप बिज़नेस को बताते हो तो ऑफिसर तो क्यों नहीं देगा वीज़ा आपको? उसको तो यही चाहिए ना कि आपका वेल एस्टेब्लिश्ड बेस है इंडिया में। ये सब चीज़ें इन एडिशन टू बेसिक्स हैं जो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप वो ये चीज़ें देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें दिखाओगे, वीज़ा आएगा विदाउट कंडीशन 99%। नहीं दिखाओगे वो प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, ठीक है?
अब ये मैंने आपको बताया बिज़नेस का एग्जांपल। उसी तरह जॉब प्रोफाइल अगर आपकी, इफ़ यू आर इन जॉब, तो जॉब वाले सैलरी वगैरह के अलावा और क्या दिखा सकते हैं? दे टोटली रिले ऑन दो स्कीम जो मैंने आपने पहले बताई, PPF, सुकन्या योजना, सम इन्वेस्टमेंट्स लाइक ये जो इंश्योरेंस चलती है मार्केट बेस्ड, राइट, प्लान होता है, उसमें आपके 8-8, 10-10 हज़ार जा रहे हैं। SIPs अगर आप करते हो, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इससे आपका बेस दिखता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस दिखती है कि इस तरह से अगर आप ये चीज़ें रखते हो अपने पास और उसको ढंग से प्रेजेंट करते हो, देन यू विल गेट द वीज़ा। सो दिस इज़ द वे टू प्रेजेंट योर केस। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा प्रेजेंटेशन इज़ द किंग, ठीक है ना, ये एक हमारी लाइन है वीज़ा की फील्ड में। अब वो कैसे होना है वो आप पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है और आप क्या क्या अरेंज कर सकते हो जो कि फेक ना लगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज़ें लगानी है जो लॉजिकली हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एक बंदा 2 साल में तैयार कर रहा है आप झट से बनवा के लगा दो, तो वैसा भी नहीं चलना चाहिए। तो ये सब डिस्कशंस होती हैं जूम मीटिंग में, 590 रुपये। एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस इन पर्सन विद मी, कम टू आवर ऑफिस, टेक अपॉइंटमेंट, 1000 रुपीज़। दोनों वेज अवेलेबल है। कईयों को नहीं अच्छा लगता ऑनलाइन, सम पीपल वांट टू मीट फिजिकली, मतलब फेस टू फेस, तो उनके लिए अपॉइंटमेंट भी है। बोथ वेज आर पॉसिबल, बट आई सजेस्ट यू दैट बिफोर अप्लाइंग डू डिस्कस। इसको आप डिस्कस कर लेंगे, आपका फ़ायदा ही होगा। अगर नहीं आना आपका, हम क्लैरिटी तो दे देंगे ना कि ये चांस है आपका, अगर आप ट्रायल ही मारने वाले हो इतना चांस है आने का, तो उस पर अगर आप, अब देखो ये भी एक है कि जो वीज़ा अप्लाई करता है उसी का आता है, डरना भी नहीं है। मीनिंग क्या है बेसिकली, आप डिस्कशन करो, जो जो चीज़ें बेटर हो सकती हैं वो करो और फिर वीज़ा फाइल लगाओ। ऐसा भी नहीं है कि लगाने ही नहीं, लगाओगे तो आएगा नहीं, राइट। वीज़ा भी लगाना है पर प्रॉपर विद डिस्कशन लगाना, और जो जो पॉइंट्स आपके अच्छे हैं और जो आप अटेन कर सकते हो और उसमें एडअप कर सकते हो वो आप डिस्कस, हम आपको बताएंगे, वो सब आप करेंगे एंड वीज़ा आएगा, राइट। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच वी हैव शेयर टुडे। कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज़ द मैसेज। एंड जो आपको मैंने पीछे इन्फॉर्मेशन दी थी, नो फर्दर स्टे का जो चला हुआ है उस पर फोकस ना करें, वीज़ा लेने पर जोर डालें। वीज़ा आएगा तो आगे वीज़ा आपके लिए खुल जाएंगे, चाहे कंडीशन वाला ही आए, और अगर विदाउट कंडीशन आता है फिर तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।